मेरे प्यारे बच्चों, चाहो तो आप इसके अंदर भी हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हो भी जाएगा। और चाहो तो मेथड से सॉल्व कर दो। आपसे कह रखा है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर जो लार्जेस्ट एंगल है बीइंग एंगल सी, वो सबसे बड़ा एंगल सी है। ठीक है, तो ये सी हो गया सबसे बड़ा एंगल, और ये आपके पास ए और ये हो जाएगा बी। अब आपको कह रखा है कि जो ए और बी और सी है इनका जो रेशो है 1:1:2 है। अब देखो, आपको बताना है ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अब 180 में एक एंगल जो है वो 1 है, दूसरा भी 1 है, और जो तीसरा है वो इनका डबल है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो। देख लो आप, 45 45 90 डिग्री तो है ना। देखो 1:1:2 हो गए ना, 45 45 90 डिग्री। तो बस इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं वो कुछ इस तरह के रेशो में। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि 45 45 90 कैसे हुआ, तो मैं आपको इसको मेथड के थ्रू समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि पहला वाला एंगल जो है वो x है, तो ये भी x होगा और ये 2x होगा। तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो 2x प्लस x 3x, उसमें एक x जोड़ दो 4x हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 180। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काटोगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा 45। x की वैल्यू आ गई 45, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो देखो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके पास जो एंगल है ट्राइंगल के वो आ चुके हैं। कितना आ चुके हैं, 45 45 और 90। तब आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा। ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये ए है और जो सबसे बड़ा एंगल है वो है एंगल सी, तो ये सी हो जाएगा, तो फिर ये बी हो जाएगा, ए बी सी। अब बताओ सेक ए कैसे निकालोगे। जल्दी से, शुरुआत में आपने पढ़ा था, पहली वाली एक्सरसाइज बिना इसके नहीं हुई थी, रेशो निकालने की बात थी। तो सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। कोस होता है, कोस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। तो वो यहां पर जरा वैल्यू रखो, हाइपोटेनियस कितना है इसका, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, अब आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास एंगल ऑलरेडी आ गए। ए की वैल्यू 45 डिग्री है, सी की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है और बी की वैल्यू भी आपके पास 45 डिग्री है। खत्म कहानी, इसी से सॉल्व हो जाएगा। रखो वैल्यू, सेक ए तो सेक 45 डिग्री, सही करके ये हो जाएगा सेक 45 डिग्री। कोसेक बी, बी की वैल्यू 45 है तो ये हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री, माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी 45, तो ये हो जाएगा टेन 45। नीचे हो जाएगा कोट बी, तो ये हो जाएगा कोट 45, सबकी वैल्यू 45 है। ठीक है, अब सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो तो ये √2 होती है। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन ये भी √2 होती है। माइनस लगाओ, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होती है। कोट 45 की वैल्यू ये भी 1 होती है। √2 से √2 कट जाएगा एक बार, है ना, √2 की टेबल्स है, तो ये बचेगा 1 माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 ये भी 1 है, तो 1 में से 1 निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगेन आने के चांसेस 100% है। मेथड भी आना चाहिए, क्वेश्चन इस तरह की सोच भी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है और पूछेगा। इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे इजी क्वेश्चन भी पूछेगा। बस आपको हर तरह के चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं।